नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की सूचना आपको बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2025 से 29। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हूँ, जो कि पेपर का नाम देख सकते हो एसएससी पेपर 1, जो कि यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आईटी। तो ये बता दूं, ये पेपर जो है सभी स्टूडेंट्स का ये कंपलसरी, अगर आप सेमेस्टर 1 में है और आपका सेशन 2025 से 29 है, तो ये सभी छात्रों के लिए कंपलसरी पेपर है, चाहे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, फिर बीकॉम कर रहे हैं। मैं आप लोग को जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो एग्जाम में यही आएगा। देख सकते हो क्लियर लिखा है। ये एग्जाम जो है किसी का 17 मार्च मार्च को होगा, किसी का 18 मार्च को होगा। तो आप अपना एग्जाम रूटीन को देख लेना है, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाला आपका यूनिट 2 का मैं क्लास कराने वाला है, यूनिट 2 और यूनिट 1 में करा चुका हूँ। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा एग्जाम में यही आएगा, आप समझ सकते हो। एग्जाम से पहले देख लो। और मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू में होने वाला है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। नीचे आप आओगे, पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं यूनिट 1 और यूनिट 2 का, जरूर देख लीजिए। फुल मार्क्स इतना है तो 75 इसका, जिसमें आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स लाना होगा। 3 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। और टोटल जो है आपका क्वेश्चन 50 गो क्वेश्चन रहेगा, वो भी एमसीक्यू रहेगा, जिसमें आपको गोल घेरा करना, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक सही रहेगा। तो आपको गोल घेरा करना जो सही होगा। आपका टोटल इसमें 3 यूनिट है। डेस्क टू टोटल कितना कितना यूनिट है? 3 यूनिट। पहला यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ यूट्यूब पर, दूसरा भी यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुका और तीसरा मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, जो कि इसमें क्या है, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से रिलेटेड है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर कराता हूँ। देखिए, यहाँ पे बोला गया कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट क्या है? तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क का नेटवर्क है। इंटरनेट क्या? नेटवर्क का नेटवर्क है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। बोला गया है कि इंटरनेट सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। तो इंटरनेट जो सबसे पहले विकसित हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो यूएसए में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूएसए, अमेरिका में हुआ था, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। और मैं आपको टोटल जो है यूनिट 1, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। यूनिट 1 में जो है मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। फिर यूनिट 2 में मैं 150 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। और फिर आपका यूनिट 3 में टोटल 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो टोटल आप क्वेश्चन को जोड़ोगे तो लगभग आपका 300, 150, 150, 300, 300, 400, 450 आपका क्वेश्चन हो गया। 450 प्लस क्वेश्चन आप ये करके जाते हैं तो आप एग्जाम में 80 से 90% आपका क्वेश्चन मैच करेगा। और सही में भाई, आप इतना करके जाओ तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और मेरा क्वेश्चन जो है सही में आप देखोगे तो अभी तक का रिकॉर्ड बन चुका है कि जितने भी क्वेश्चन देता हूँ लगभग सारे क्वेश्चन मैच होता है ना। तो आप इतना करके जाओगे तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अच्छा से अच्छा मार्क्स यानी कि 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच करेगा। और अगर पढ़ के जाते हैं तो उतना आप नंबर लेके आओगे, ठीक है। चलिए, और एक इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। चलिए, फिर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका नाम है, इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पते को हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं। वेबसाइट के पते को हम लोग क्या कहते हैं? यूआरएल। आप इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ, टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं दोनों का एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी को लेकर के चलता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इंग्लिश भी मैं बोल सकता था। जैसे कि यहाँ पे बोला कि द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज, यानी कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये बताना है। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। बोला गया है कि वेबसाइट खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। वेबसाइट खोलने के लिए आप क्या कर सकते हो? वेब ब्राउजर का उपयोग कर सकते हो, है ना। वेब ब्राउजर होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है। तो वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है? तो आप गूगल बोल सकते हो, क्रोम ब्राउजर कर सकते हो, तो गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो इसमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो आप सर्च इंजन क्या कर सकते हो? नॉर्मली जो ज्यादातर यूज होता है वो गूगल होता है। तो यहाँ पे इसको हम सर्च इंजन कर सकते हैं, गूगल को। चलिए, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, आप क्वेश्चंस को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, एक कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए। वो जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे को आप नोट डाउन करते जाइए। और ऑब्जेक्टिव है भाई, हर एक क्वेश्चन को आप 10 बार करोगे तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। और ये 10 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ोगे, याद हो कुछ ना कुछ याद होगा ही। और जब जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, ये ऑप्शन देखोगे तो आपके मन में ये घूमने लगेगा, ना ये कहीं ना कहीं पढ़े हैं, यही हुआ इसका आंसर, और आप वही करके आओगे, है ना। इसलिए आप जरूर से जरूर हर एक क्वेश्चन को 10 बार जरूर पढ़िएगा। इसलिए कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए और लिखते जाइए। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का जो होता है, आप लोग देखते हैं, आप जीमेल आईडी यानी ईमेल आईडी आप चलाते हैं मोबाइल में भी, तो उसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो ईमेल का पूरा नाम होता, फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरा नाम यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो ईमेल का जो पूरा नाम है
वो होगा आपका इलेक्ट्रिक मेल। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह उपयोग होता है। आप लोगों को पता होगा कि ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह का उपयोग होता है, तो एट द रेट होता है, यानी कि ऐसे करके एट द रेट होता है। यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि चिन्ह दिखाया गया। तो काफी अच्छा आसान आसान सवाल दे दिया गया। उसके बाद बोला गया कि ईमेल सेवा का उदाहरण क्या है। ईमेल सेवा का उदाहरण क्या है? तो हम लोग जीमेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीमेल। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया कि अपलोड का अर्थ क्या है। अपलोड का क्या अर्थ है? तो सेंडिंग डाटा टू इंटरनेट। अपलोड का अर्थ क्या होता है? तो सेंडिंग डाटा टू इंटरनेट होता है। चलिए फिर बोला गया कि डाउनलोड का अर्थ क्या है। डाउनलोड का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि रिसीविंग डाटा फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि आप जो डाउनलोड किया वो इंटरनेट के माध्यम से क्या किया, आप रिसीव किया, अपने पास डाउनलोड किया डाटा। चलिए फिर यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया है कि चलिए ये हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कहीं ना कहीं आपने सुना हो, तो ये क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ कनेक्ट कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला गया कि LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? LAN का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए फिर यहाँ पे देख तो MAN का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे जैसे कि बोला गया कि MAN का पूरा नाम क्या होता है? तो मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क होता है। चलिए फिर यहाँ पे बोला है कि WAN का पूरा नाम क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर यहाँ पे बोला है कि WAN का उदाहरण क्या है? तो इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। फिर यहाँ पे बोला है कि नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस क्या है? तो रूटर है। क्या है? रूटर। फिर यहाँ पे बोला गया कि LAN में कंप्यूटर जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का उपयोग होता है? तो स्विच का उपयोग होता है। क्या होता है? स्विच का उपयोग होता है। फिर यहाँ पे देखो साइबर क्राइम का अर्थ क्या है? तो साइबर क्राइम का अर्थ होता है क्राइम यूजिंग इंटरनेट। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि वायरस क्या है? कहीं ना कहीं आप सुनेंगे वायरस। तो ये वायरस आखिर क्या होता है? तो वायरस क्या है? तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हो मेलिशियस प्रोग्राम इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वायरस हटाने के लिए यहाँ पे देखते हो, अब हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? तो एंटीवायरस होता है। क्या होता है? उसका एंटीवायरस होगा इसका सही उत्तर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो उसका होगा क्विक हेल होगा। क्या होगा? क्विक हेल। उसके बाद देखिए AI का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन ज्यादातर देगा ही देगा। AI का पूरा नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। चलिए फिर बोला गया कि AI तकनीक का उपयोग डैश में होता है। तो AI का उपयोग क्या चीज के लिए होता है? रोबोटिक्स के लिए होता है। क्या चीज का होता है? AI का तकनीक का उपयोग क्या चीज में होता है? तो रोबोटिक टेक्निक्स में होता है। रोबोटिक्स में होता है। क्या होता है? रोबोटिक्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ब्लॉक चेन मुख्य रूप से डैश में उपयोग होता है। तो ब्लॉक चेन किस में होता है? तो यहाँ पे देखते हो क्रिप्टो करेंसी में होता है। किसमें होता है? क्रिप्टो करेंसी में उपयोग होता है इसका। फिर यहाँ पे बोला गया कि क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे बिटकॉइन होता है। क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या होता है? बिटकॉइन। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है? तो फेसबुक है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है? तो फेसबुक कह सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे बोला गया कि वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण है। तो क्या है? यूट्यूब। क्या होता है? यूट्यूब। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। यहाँ पे बोला गया है कि ISP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ISP का उदाहरण क्या है? तो हम लोग बोल सकते हो ISP का पूरा का उदाहरण क्या है? तो एयरटेल होगा। क्या होगा? एयरटेल। फिर यहाँ पे बोला गया कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग होता है। ठीक है ना, खरीदना और बेचना ऑनलाइन। उसके बाद बोला गया कि ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण क्या है? तो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण दे सकते हो, जैसे खरीदना और बेचना क्या होता है उसमें? तो अमेजोन में हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। चलिए उसके बाद बोला गया कि साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है? साइबर सुरक्षा का आखिर अर्थ क्या होता है? यानी कि जो साइबर साइबर सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है? तो साइबर सुरक्षा का अर्थ होता है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है यहाँ पे फिशिंग किस प्रकार का हमला है? फिशिंग क्या किस प्रकार का हमला है? तो साइबर अटैक होता है। क्या होता है? साइबर अटैक। चलिए फिर यहाँ पे देखो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड कैसा होना चाहिए यहाँ पे बोला गया है।
पासवर्ड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, आपका मजबूत होना चाहिए। देखिए फिर बोला गया है कि क्लाउड का थोड़ा अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, थोड़ा सा खुले हुए। हाँ क्लाउड यहाँ पे देख सो क्या लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, तो आपका इसका जो सही जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा कि स्टोरिंग डाटा ऑन इंटरनेट होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है, तो क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण होता है वो होता है गूगल ड्राइव। क्या होता है? गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है वीपीएन का पूरा नाम क्या है, तो वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि वीपीएन कनेक्ट किस लिए किया जाता है, तो आप लोग देखे होंगे कि लोकेशन जो है अलग अलग जगह का दिखेगा, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है ना, तो पता ही होगा आपको इसके बारे में। चलिए हम उतना आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद बोला जाता है कि नेटवर्क सुरक्षा किसे सुरक्षित करती है, नेटवर्क सुरक्षा किसे सुरक्षित करती है, तो डाटा और सिस्टम्स को सुरक्षित करती है। चलिए उसके बाद बोला गया कि फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, चलिए फिर बोला गया कि मैसेजिंग ऐप का उदाहरण क्या है, तो मैसेजिंग ऐप का उदाहरण क्या है, व्हाट्सएप है। फिर यहाँ पे देखिए इंटरनेट बैंकिंग मीन्स क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग के मतलब क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या होता है, तो बैंकिंग थॉट इंटरनेट होता है। चलिए उसके बाद बोला कि ऑनलाइन शिक्षा में डैश उपयोग होता है, तो क्या ऑनलाइन शिक्षा में क्या होता है, इंटरनेट का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। फिर बोला है कि डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है, तो डिजिटल भुगतान का अर्थ क्या है, यूपीआई होगा। क्या होगा? यूपीआई होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोला है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप का उदाहरण क्या है, तो जूम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ज्यादातर क्या होता है, जूम में होता है। फिर यहाँ पे बोला गया कि सर्च इंजन, या फिर क्या बोला गया कि सर्च इंजन का उदाहरण क्या है, तो क्या है सर्च इंजन का, गूगल होगा, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, कुछ देर पहले। चलिए फिर यहाँ पे बोला गया है कि इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है, तो इंटरनेट की गति हम किससे मापी जाती है, तो एमबीपीएस से मापी जाती है, एमबीपीएस से, है ना। चलिए उसके बाद देखिए इंटरनेट डैश मदद करता है, इंटरनेट हम लोग को क्या चीज को मदद करता है, तो संचार के लिए मदद करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया कि वेब पेज के लिए उपयोग होने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, तो HTTP होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, HTTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे बोला गया है कि HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं हम लोग, बोला है कि वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा उपयोग होती है, तो कौन सी भाषा उपयोग होती है, तो HTML का उपयोग होता है। फिर यहाँ पे देख सकते FTP का पूरा नाम क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, FTP का पूरा नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो FTP का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि SMTP का उपयोग किसके लिए होता है, तो सेंडिंग ईमेल के लिए होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि POP का पूरा नाम क्या है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर बोला गया कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो POP होता है। क्या होता है? POP। फिर बोला जाता है कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने वाला डिवाइस क्या है, तो मोडेम है। क्या? मोडेम, मोडेम। ठीक है, चलिए मोडेम का पूरा नाम क्या है, तो मोडेम का जो पूरा नाम होगा, तो यहाँ पे देख तो लिखा गया है मॉड्यूलेटर डेमोक्लेटर, यहाँ पे देख लिखा हुआ है। चलिए फिर बोला कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फैसिलिटी। चलिए फिर उसके बाद बोला है ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है, तो ब्लूटूथ का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो वायरलेस डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला है कि कौन सा नेटवर्क छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस को कवर करता है, तो LAN करता है। कौन करता है? LAN करता है।
फिर यहाँ पे बोला है कि पैन का पूरा नाम क्या है। पैन का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। कौन सा नेटवर्क एक शहर को कवर करता है, कौन सा नेटवर्क जो है आपका पूरा एरिया एक शहर को कवर करता है, तो वो एमएएन करता है। ठीक है, चलिए। फिर बोला गया कि कौन सा नेटवर्क बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो डब्ल्यूएएन करेगा। फिर बोला गया कि आईपी का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि नेटवर्क पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक डैश होता है, तो क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक। ठीक है, चलिए। उसके बाद बोला गया कि साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट क्या है, यानी कि यहाँ पे देखोगे तो बोला गया है कि साइबर सुरक्षा किसकी रक्षा करती है, तो वो जो है कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा की क्या करते हैं, वो रक्षा करती है। फिर बोला गया है कि मेलवेयर का अर्थ क्या है, तो मेलवेयर का अर्थ क्या है, तो मेली क्वींस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलिए। फिर बोला गया कि वर्म किस प्रकार का होता है, तो मेलवायर होता है। क्या होता है, मेलवेयर। चलिए। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो क्या होगा, मॉलवेयर होगा। फिर यहाँ पे बोला कि स्पैम का अर्थ क्या है, तो स्पैम का अर्थ क्या है, तो अनवांटेड ईमेल होगा। ठीक है, अनवांटेड ईमेल। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो बोला गया कि वायर वॉल कंप्यूटर डेस्क से बचाता है, तो क्या चीज से बचाता है, तो यहाँ पे देखिए उनटाइजेशन एक्सेस से बचाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया कि क्लाउड सेवा का उदाहरण क्या है, तो क्लाउड सेवा का जो उदाहरण है वो हम लोग गूगल ड्राइव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गूगल ड्राइव को बोलते हैं। चलिए। फिर यहाँ पे बोला गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग डैश की अनुमति होता है, तो ऑनलाइन स्टोरेज के लिए वो होता है। ठीक है, क्या चीज के लिए होता है, ऑनलाइन स्टोरेज के लिए होता है। फिर यहाँ पे देखोगे आरटी एआई का जो फुल फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखिए मशीन इंटेलिजेंस है ना। चलिए, यहाँ पे फिर मैं आगे चलता हूँ। और एआई एप्लीकेशन का उदाहरण क्या है, तो एआई एप्लीकेशन का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हो, चैट बॉक्स। क्या है, चैट बॉक्स। फिर यहाँ पे देखिए ब्लैक चेन डेटा को डेट में स्टोर करता है, तो क्लैक किस में करता है, ब्लॉक्स में करता है। क्या करता है, ब्लॉक्स में। फिर बोला कि ब्लैक चेन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग होता है, तो ये किसके लिए उपयोग होता है, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो क्रिप्टो करेंसी, जिसे के पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है, तो बिटकॉइन है। और ई लर्निंग का अर्थ क्या, ई लर्निंग का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ई लर्निंग का जो अर्थ होता है वो लर्निंग एंड थॉट इंटरनेट होता है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है, तो यूपीआई, जैसे कि मैंने बताया। तो देखिए एक ही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम होता है, मैंने आपको बताया था। सोशल मीडिया जो फेसबुक का उदाहरण है। और उसके बाद मैसेजिंग के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेट डैश मदद करता है, तो किसके लिए करता है, कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। ऑनलाइन खरीदारी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन खरीदारी जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि बैंकिंग को इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग को क्या कहते हैं, तो ई बैंकिंग कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, ई बैंकिंग। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया कि इंटरनेट का मुख्य लाभ क्या है, तो फास्ट कम्युनिकेशन है ना। फिर यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है गूगल क्या है, तो गूगल क्या है, सर्च इंगेज है ना। उसके बाद देखिए क्रोम क्या है, तो वेब ब्राउजर है। और यहाँ पे बोला कि जीमेल का उपयोग किसके लिए होता है, तो जीमेल का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सेंडिंग मेल्स के लिए, यानी कि कुछ भी चीज भेजते हैं जैसे मेल के माध्यम से, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला था कि इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है, तो एमबीपीएस से मापी जाती है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर बोला कि वाईफाई डैश इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। क्या कहता है, वायरलेस प्रदान करता है, ये वायरलेस होता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद बोलता कि राउटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो राउटर का उपयोग किसके लिए होता है, तो कनेक्टिंग नेटवर्क्स के लिए होता है। उसके बाद बोला कि नेटवर्क केवल केवल
का उपयोग किसके लिए होता है? नेटवर्क केबल का उपयोग किसके लिए होता है? डाटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। साइबर सुरक्षा का उपयोग साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोटेक्ट डाटा है। क्या? प्रोटेक्ट डाटा। फिर यहाँ पे बोला है कि इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए बोला है कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए होता है। चलिए भाई, और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करा देता हूँ आप लोगों को। बोला गया है कि इंटरनेट मूल रूप से डैश के लिए विकसित किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? तो सैन्य संचार के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? सैन्य संचार के लिए किया गया था। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ERPANT का प्रारंभिक रूप क्या था? तो इंटरनेट है। क्या रूप है? इंटरनेट होगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पहले पेज को हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। फिर बोला गया कि वेब पेज के समूह को क्या कहते हैं? वेब पेज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ये बता दिया मैंने कि हाँ, वेब पेज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, हो गया था। अब देखिए, बोला गया कि डोमेन नेम किसकी पहचान करता है? तो वो वेबसाइट को पहचान करता है। ठीक है, वेबसाइट। डोमेन नेम का उदाहरण क्या है? तो डोमेन नाम का उदाहरण हम देख सकते हैं google.com। चलिए, उसके बाद बोला है कि कौन सा डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ता है? तो रूटर जोड़ता है। उसके बाद स्विच का उपयोग डैश में होता है। तो किस में होता है? एलएन में होता है। क्या होता है? एलएन में। बोला है कि हब किस प्रकार का डिवाइस है? तो किस प्रकार का ये डिवाइस है? तो नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या? एक ये नेटवर्किंग डिवाइस है। फिर बोला है कि बेड विडस सॉरी बेड विडथ का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा वो डाटा ट्रांसफर कैपेसिटी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद बोला गया कि इंटरनेट की गति किसमें मापी जाती है? तो ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम हमको लगता है आएगा ही, है ना। चलिए, उसके बाद देखो, सुरक्षित वेबसाइट कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करता है? तो जो सुरक्षित होता है वो होता है HTTPS होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर बोला गया कि HTTPS का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब उसके बाद का क्वेश्चन है कि कुकीज का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्टोरिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन के लिए होता है। फिर बोला गया कि एप्लीकेशन का उपयोग किसके लिए होता है? तो डाटा सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर बोला गया कि डिस्क्रिप्शन मीन्स यानी डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? तो कन्वर्टिंग इंटरप्रेटेड डाटा टू ओरिजिनल होता है। ठीक है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसी को बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि हैकर वह व्यक्ति होता है जो हैकर कौन होता है? तो जीनियस एंटाइजेटेड एक्सेस होता है। फिर यहाँ पे देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेटिकल हैकर किसके लिए काम करता है? तो हेटिकल हैकर जो होता है वो किसके लिए कार्य करता है? वो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए क्या करता है? सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए होता है। फिर यहाँ पे देखो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए होता है? तो डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए होता है। ऑथेंटिकेट है ना, ऑथेंटिकेशन। फिर यहाँ पे बोला गया कि कैप्चर्स का उपयोग किसके लिए होता है? तो कैप्चर का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो वेरीफाई ह्यूमन यूजर्स के लिए होता है कि आपका वेरीफाई किया जाता है कि आप आदमी ही हो, इसलिए कैप्चर्स का उपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं कोई चीज में देखा हुआ कि कैप्चर को भरना पड़ता है, कोई भी ऑनलाइन वगैरह में कार्य करते हैं तो। फिर बोला है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रदान करता है? तो क्या कहता है? ऑनलाइन स्टोरेज प्रदान करता है वो। फिर यहाँ पे बोला है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो वो है गूगल ड्राइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए SaaS का पूरा नाम क्या है? तो सॉफ्टवेयर हैज
ए सर्विस। फिर बोला गया कि PWS का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म हैज ए सर्विस। फिर बोला गया है कि LWS का पूरा नाम क्या है, तो नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को डैश करने की अनुमति देता है, तो इसका भी ऑप्शन जो है थिंकिंग एंड लेयर लर्न होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि AI असिस्टेंट का उदाहरण क्या है, तो श्री हम लोग दे सकते हो। AI असिस्टेंट जो होता है उसका उदाहरण हम श्री को दे सकते हो, यानी कि आपने सुना होगा कि बोलता है श्री, और जो भी पूछता है वो बता देता है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मशीन लर्निंग किसका भाग है, तो मशीन लर्निंग क्या है, किसका भाग था, तो AI का भाग है, तो ऑप्शन ए इसका हम बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि ब्लैक चेन डेटा को मैं रिकॉर्ड करता है, तो कौन करता है, ब्लॉक्स में करता है, ठीक है, ब्लॉक्स। फिर यहाँ पे बोला गया कि ब्लैक चेन मुख्य रूप से किस में उपयोग होता है, तो क्रिप्टो करेंसी में होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण बिटकॉइन है। फिर यहाँ पे बोला है कि LOT का अर्थ क्या है, तो कनेक्टिंग डिवाइस टू इंटरनेट होता है LOT का, ठीक है। चलिए फिर बोला कि स्मार्ट होम डिवाइस किसका उदाहरण है, तो LOT का होता है। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोग देखते हो बिग डेटा किसे कहते हैं, तो बिग डेटा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को कहते हैं। फिर हम लोग देखते हो डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किसके लिए होता है, तो एनालिटिक्स एनालाइजिंग डेटा के लिए होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसे बढ़ावा देता है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किसे बढ़ावा देता है, तो डिजिटल सर्विस को बढ़ावा देता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग किसका उदाहरण है, तो ई कॉमर्स का है, क्या ई कॉमर्स। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षाएं किसका उदाहरण करते ऑनलाइन कक्षाएं किसका उपयोग करती है, तो इंटरनेट करती है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कि डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है, तो UPI है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, तो ई बैंकिंग होता है, क्या होता है, ई बैंकिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा को क्या कहते हैं, तो ई लर्निंग कहा जाता है। ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो मीटिंग जो होता है वो जूम में होता है। फिर यहाँ पे देखते हो मैसेजिंग ऐप का उदाहरण कौन सा, तो व्हाट्सअप है। फिर नेक्स्ट देखते हो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट क्या उदाहरण कौन सा है, तो फेसबुक हम लोग देख सकते हो उसका उदाहरण सोशल मीडिया का। फिर यहाँ पे देख सकते हो बोला गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उदाहरण क्या है, तो गूगल होगा। फिर यहाँ पे बोलता है कि ब्राउजर का उदाहरण क्या है, तो क्रोम हम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे बोला कि इंटरनेट डेस्क के लिए उपयोग होता है, इंटरनेट जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो साइबर सुरक्षा क्या किससे संबंधित है, तो इंटरनेट क्राइम से संबंधित है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे बोला कि मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो मजबूत पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, लेटर्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए और सिंबल्स भी होना चाहिए। आप मजबूत पासवर्ड रखोगे तो क्या होता है कि आपका लेटर्स होना चाहिए, जैसे ABCD का वो जो जेड तक का होता है वो लेटर्स होना चाहिए। फिर 1 2 3 से लेकर के जो भी नंबर होता है वो नंबर देना चाहिए, और सिंबल @ वगैरह कोमा वगैरह इस तरह का होना चाहिए। तो उसी तरह का आप लगाओगे तो उसी को बोलते हैं मजबूत पासवर्ड। मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो वो लेटर्स, नंबर और सिंबल के, यानी ये तीनों होना चाहिए सामने। फिर यहाँ पे बोलता है कि साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है, तो सेफ यूज ऑफ इंटरनेट होता है ना। तो यही पे देख सकते हो टोटल आप लोग का क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है, टोटल 150 क्वेश्चन। और मैंने जो है टोटल आप लोग का 3 यूनिट कराया है। यूनिट कितने मैंने आपको कराया है, यूनिट 1 हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया आज। तो ये टोटल आप यूनिट कर लोगे तो 150 प्लस 150 प्लस 150 ये करोगे तो आपका टोटल कितना हो गया, आप देखोगे तो 450 हो गया है ना। तो ये 450 प्लस आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपका एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन आपका मैच करेगा। ठीक है, 80 या 90% आपका क्वेश्चन मैच जरूर करेगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन दिए और सारा का सारा आपका सिलेबस है, और आपका एग्जाम जो MCQ होगा ये आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं आपको बता दूं, ये PDF आपको अगर चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरा सोशल मीडिया का, आप जुड़िए उसमें और वहां से आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बाकी करके आप किसी भी कारणवश से आपको ये PDF नहीं मिलता है तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं कि सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। उसके बाद वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। नंबर क्या है देखिए, 97 सॉरी फिर से देते हो अच्छे से, 9798298766।
तो इस नंबर पे आप नॉर्मल मैसेज कर देना, सिर्फ हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं अपना ग्रुप में आपको ऐड कर दूँगा और ग्रुप में पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? बाकी आप इतना कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए आप, और 50 ही क्वेश्चंस जो है आपका एग्ज़ाम में रहेगा, जिसमें से आपका कम से कम 40 क्वेश्चंस तो मैच ज़रूर करेगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? 40 क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा यदि आप पूरे करके जाते हैं तो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम का दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।